अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस शेख। नाज़रीन, पाकिस्तान का शुमार दुनिया के चंद ममालिक में होता है जहां के लोग बहुत ज़्यादा सखी फ़याज़ और सदका खैरात करने वाले हैं। पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों के इस नाम से जाना जाता है कि पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा सदका और खैरात और मुखय्यर हज़रात में पाकिस्तानी सर फहरिस्त हैं। लेकिन पाकिस्तानियों की इसी दरियादिली को, इसी सखावत को या इसी कमज़ोरी को बहुत से लोग अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान में देखा जाए तो हर गली चौराहे, बड़ी जो सिग्नल्स हैं ट्रैफिक, इसके साथ साथ दरगाहों और दरबारों पर भी बहुत से हमें भिखारी नज़र आते हैं। इनमें बहुत से भिखारी तो ऐसे होंगे जो कि ज़रूरतमंद हैं और अपनी ज़रूरियात को पूरी करने के लिए वो बाहर निकले हैं, लेकिन अक्सरियत इनमें ऐसे लोगों की है जो कि पेशावर भिखारी हैं। ये वही पेशावर भिखारी हैं जो कि असल हकदारों का हक भी मार लेते हैं। इन भिखारियों की वजह से बहुत से मसाइल भी जन्म लेते हैं और आज पाकिस्तान का कोई भी ऐसा बड़ा चौराहा, बड़ा कोई ऐसा ट्रैफिक सिग्नल, कोई दरगाह, कोई दरबार ऐसा नज़र नहीं आता जहां पर ये भिखारी मौजूद ना हो। इन भिखारियों की वजह से जो मसाइल सर उठाते हैं उनमें ये भी कहा जाता है कि ऐसे बहुत से भिखारी हैं जो कि चोरी और डकैती की वारदातें भी करते हैं। ये सादा लोग मुसाफिरों को लूटते हैं। बहुत से लोग इनमें ऐसे हैं जिनके ज़ख्म मसनूई हैं और बहुत से ऐसे भी हैं जिन्होंने ज़ख्म कर रखे हैं, लेकिन अपने इसी कारोबार को चलाने के लिए, अपनी इसी गदागरी को चलाने के लिए वो अपने ज़ख्मों को भी ठीक नहीं करते बल्कि इनको नासूर बना देते हैं और लोग तरस खाकर इनको पैसे देते हैं। अगर दरबारों की बात की जाए तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हमें भिखारी नज़र आते हैं। उसकी वजह ये लोग कि मनते मुरादें मांगने के लिए यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर जब वो भिखारियों को देखते हैं तो इनको सदका खैरात, कुछ नकदी देने के बाद वो ये महसूस करते हैं कि उन्होंने बहुत सवाब का काम किया और उन्होंने जो दुआ मांगी है, उन्होंने जो मन्नत मांगी है वो अब ज़रूर पूरी होगी, जल्दी पूरी होगी और उनकी जो दिली मुराद है वो बर आएगी। लोगों की इसी जज्बे को कैश करवाया जाता है इस भिखारी माफिया की जानिब से, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये जो अड्डे, चौराहे, चौक जो हैं, ये जो जगह जहाँ पर बहुत ज़्यादा आमदनी होती है इन भिखारियों को, ये बाकायदा नीलाम होते हैं, इनकी फ़रोख्त होती है और किसी एक अड्डे पर अगर एक भिखारी बैठकर मांगता है तो वहाँ पर किसी दूसरे भिखारी की ज़रूरत नहीं है कि वो वहाँ पर बैठकर मांग सके। आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हम बात करेंगे लाहौर में भिखारियों और गदागर माफिया पर। इसमें हम बात करेंगे आम शहरियों से, इसमें हम बात करेंगे ताजरों से, इसमें हम बात करेंगे हुकूमती महकमों से भी कि वो इस मामले पर क्या कर रहे हैं। नाज़रीन, भिखारी माफिया ने अपने पंजे इतने मजबूती से गाड़ रखे हैं कि ये देखने में आता है कि इनके खिलाफ कोई भी हुकूमती महकमा अपना काम शायद मुकम्मल ईमानदारी से नहीं कर रहा। हम इस वक्त मौजूद हैं यहाँ पर दरबार दाता साहब भाटी गेट में, जो कि एक ऐसा मुकाम है जहाँ पर पूरी दुनिया से लोग आते हैं अपनी मुरादें मांगने के लिए। वो यहाँ पर आते हैं, लेकिन जब यहाँ पर वो आते हैं तो यहाँ पर हर तरफ उनको भिखारी नज़र आते हैं। यहाँ पर पुलिस मौजूद है, ज़िला इंतज़ामिया मौजूद है, जिसके बारे में डिप्टी कमिश्नर लाहौर जो कि ज़िला इंतज़ामिया लाहौर के सरबराह हैं, उनकी जानिब से बहुत से दावे किए जाते हैं। लेकिन अगर वो यहाँ पर एक बार विज़िट करें तो उनको नज़र आ जाए कि उनकी जानिब से किए गए दावे और जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो क्या हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हर तरफ भिखारी नज़र आते हैं। यहाँ पर सड़कों पर मौजूद हैं, चौराहों में मौजूद हैं, मज़ार के अतराफ़ में हर तरफ भिखारी ही भिखारी मौजूद हैं। यहाँ पर एक शख्स खड़े नज़र आ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। आप ये बताइए क्यों मांग रहे हैं यहाँ पे आप? आटा निकाल रहे, कोई भी आटा महंगा हो गया, 100 रुपये रोटी। हुकूमत की जानिब से आपकी कोई इमदाद नहीं की जाती कि आप मांगना छोड़ दें? उन्होंने कोशिश, अगर हुकूमत आपकी कोई इमदाद करे, आपका माहाना वजीफ़ा लगा दिया जाए, आपको किसी अस्पताल में एडमिट कर दिया जाए, आपकी ज़रूरियात, बुनियादी ज़रूरियात अगर हुकूमत पूरी करे तो आप ये मांगना छोड़ देंगे? छोड़ देंगे। कब से मांग रहे हैं आप? 30-40 साल। कितना अर्सा? 30-40 साल। 30-40 साल से इसी जगह पर मांगते हैं आप? तो आपको पुलिस या ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से रोका नहीं जाता मांगने से? नहीं, बस कोई भी नहीं आपको मना करता यहाँ पर?
एक और हमारे साथ यहाँ पर शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अब ये बताइएगा, यहाँ पर आप दरबार दाता साहब आए हैं, यहाँ पर कोई आपने देखा कि भिखारी बहुत ज़्यादा है, आपको तंग किया जा रहा है? कोई नहीं, कोई भी नहीं है ऐसा। भिखारी नहीं है यहाँ पे? कम है, पर ऐसे ज़बरदस्ती नहीं छीन लेते किसी से, कोई प्यार में बस दे देता है। तो आपको लगता है कि यहाँ पर भिखारी नहीं होने चाहिए? उनके ऊपर है, डिपेंड तो उनके ऊपर करता है, उनकी उम्र कितनी है, वो क्या करेंगे इस मामले में। उनको दें ना कोई वजीफा लगाए उनका महीने का 5-7 हज़ार रुपये लगे, 10 हज़ार रुपये लगे, उनके भी बच्चे हैं छोटे छोटे, उनको कौन पालेगा फिर? तो आपके कहने का मतलब है वो भीख मांग के ठीक कर रहे हैं? उनकी बनते ही ऐसे है फिर। आप यही देखें ना, उनके माशाल्लाह बच्चे भी होंगे 4, 5, 6, 7, 6 बच्चे हैं उनके। क्या यानी कि आप उनके भीख मांगने के इकदाम को ठीक कह रहे हैं कि अगर वो भीख मांग रहे हैं तो वो ठीक कर रहे हैं? वो करते हैं, अल्लाह के नाम पे दे दो, कोई खुदा खौफी करके दे देता है। भीख मांगना तो जुर्म है। जुर्म है, पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान है। हाँ जी, आप क्या कहते हैं इस पे? भीख मांगना ठीक बात है? नहीं, ठीक बात है। ये वजीर आज़म को सोचना चाहिए। अब नवाज शरीफ पीछे 5 साल लगा गए हैं, तो ये जो अब हुकूमत आई है, इनको गरीब लोगों का खर्चा लगाना चाहिए, शनाख्ती कार्ड लें, उनका ID कार्ड। नहीं, हुकूमत तो इकदाम कर रही है, देखें पनाहगाह बनाई है, लंगर खाने बनाया, तो ये काफ़ी नहीं ये है? थोड़ा है ना, ये थोड़ा है। अब और मुल्क भी हैं, वो भी पाकिस्तान की हेल्प करना चाहते हैं। और 15 से 20 हज़ार एक आदमी के घर का खर्चा होना चाहिए, गरीब से गरीब का। तो आप ये कहना चाहते हैं कि अगर हुकूमत की जानिब से 15 से 20 हज़ार हर एक ऐसे माजूर या भीख मांगने वाले शख्स को दिए जाए तो ये भीख मांगना छोड़ देंगे? ये भीख मांगना छोड़ देंगे, वरना ये पाकिस्तानी कौम है, इसको 2 लाख भी महीना दो तो ये अपना भीख मांगेंगे। अब ये अगर मौका दिया जाए इन भिखारियों को, अगर हुकूमत की जानिब से इकदाम किए जाएँ तो ये भीख मांगना छोड़ देंगे। एक शहरी हमारे साथ मौजूद थे, उनका ये कहना था। आप बताइए, आप क्या कहते हैं? बहुत भिखारी हैं यहाँ पे। बड़े भाई, वो सामने अपनी पंचर की दुकान है, ठीक है, कसूर इन गरीबों का नहीं है, कसूर इस मौजूदा हुकूमत का है। आपको नहीं यकीन, आप वो मेट्रो पे जाओ, आज वहाँ के ड्राइवर तलक भाग गए, टोकन देने वाले लोग तलक भाग गए। ये पनाहगाह बनाई है, इसका क्या फ़ायदा? बोलते हैं कि भाई इधर खाना है, ये है, वो है, कुछ नहीं है। खरबों रुपया तबाह कर दिया है, समझ रहे हो, वापस में बांट दिया गया है। उसकी बजाय अगर इन जैसे गरीब आदमियों को सोचा जाता तो बात थी। तो फिर क्या करना चाहिए हुकूमत को? आप बड़े मशवरे दे रहे हैं, आप बड़ा कह रहे हैं कि ये पनाहगाह ठीक नहीं है, क्या करना चाहिए? करना ये चाहिए। ये कहाँ से आया है भाई तू? मैं सरगोदा से आया है। तू कहाँ से आया है? उधर शेखुपुरा से आया है। अगर इनके इलाकों में गुर्बत नहीं होती, वहाँ कोई रोजगार का जरिया होता, ये यहाँ कोनों के ऊपर इतना पैसा खर्च करने की बजाय कोई इनके का इलाकों में कोई छोटा मोटा कारोबार होता, कोई वो छोटी मोटी हेल्प का कोई जरिया होता, कोई वेलफेयर होती, तो आज ये लोग यहाँ पे भीख नहीं मांग रहे होते। तो आप ये कहना चाहते हैं कि अगर हुकूमती सतह पर पूरे पंजाब में रोजगार के मौके फराहम किए जाएं तो भिखारियों की तादाद में कमी आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है, लेकिन ये लोग तो हमारा वजीर आजम भिखारी है। हाँ, ओके लाले, बोल, खुल के बोल। असदा भेड़ बेनजीर जिए भुट्टो, समझ रहे हो? मियाँ जी भी ओके, लेकिन ये खिलाड़ी है, ये मैदान में ही अच्छा लगता था, सियासत में नहीं। तो आपको क्या लगता है मौजूदा हुकूमत ने आम लोगों के लिए कुछ यार नहीं हो सकता? कोई भी सियासतदान हो वो तभी कामयाब हो सकता है जब उसके मयार के साथ उसका अपना एक खौफ हो। जैसे शहबाज शरीफ, समझ रहे हो, वो पट्टे डालना जानता था, समझ रहे हो, वजीरों से काम लेना जानता था। ये हमारे वजीर आजम साहब, ओ मुझे जहांगीर तरीन की हरकत से अफसोस हुआ, समझ रहे हो, ऐसा नहीं चलता है। ऐसे लोग कामयाब नहीं होते हैं। खिलाड़ी सिर्फ मैदान में अच्छा लगता है, सियासत में नहीं, बड़े भाई। बाकी इन लोगों का कसूर नहीं है, ये हमारे वजीर आजम साहब को सोचना चाहिए इनके बारे में। अच्छे सियासतदान इमरान खान है, वो होंगे भाई तेरे लिए। एक और हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, ये जो हमारे साथ शहरी मौजूद थे उन्होंने तो मौजूदा हुकूमत पर तनकीद की है। एक और शहरी मौजूद, उनसे बात करते हैं। आप ये बताइए क्या करना चाहिए हुकूमत को आम शहरियों की फलाह के लिए? हुकूमत को जो पेशा वराना भीख मांगने वाले हैं उनकी इमदाद करनी चाहिए। जो हकदार हैं, जिनका हक है, वो तो मांगते ठीक हैं, जो पेशा वराना है उनको काबू का डालना चाहिए, उनके लिए कोई दायरा बनाना चाहिए बस। बाकी इमरान खान साहब बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, पनाह का नाम बनाइए, आवाम बहुत बोलता है। नहीं, पनाहगाह के बारे में तो अभी एक शहरी कह रहे थे कि पनाहगाह का कोई फ़ायदा ही नहीं है। वो सियासी बेस पे बात कर रहा था, वो पीपी का था, सियासी बेस पे। जैसे काम इमरान खान साहब कर रहे हैं ऐसा कोई भी नहीं कर सकता, सबसे अच्छे लीडर हैं ये। तो आपको ये लगता है कि अगर इमरान खान आइंदा 5 साल के लिए भी वज़ीर-ए-आज़म बने तो गुर्बत का, ये गदागरी का खात्मा हो जाएगा? जी बिल्कुल हो जाएगा इंशाल्लाह। ये अगले 5 साल भी इसके पक्के हैं, 2028 तक ये वज़ीर-ए-आज़म पक्का है।
लेकिन आज आम लोग मेरी बात सुने सर, मेरी बात सुने। 11 पार्टियों ने मिलके मेरे पास में जलसा क्या किया, एक 10,000 आवाम इकट्ठी नहीं कर सके ये लोग। वही हमारे इमरान खान थे जो पूरा हमारे पाकिस्तान भर दिया था। किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि इमरान खान साहब का मुकाबला करें। लेकिन आज आम लोगों से बात करें तो वो कहते हैं गुर्बत बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है, पेट्रोल महंगा हो गया, चीनी महंगी हो गई, ये मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म के दौर में हुई, तो उसको कैसे डिफेंड करें? बिल्कुल ऐसे ही हुआ है भाईजान, मेरी बात सुने। इसे नवाज शरीफ ने 32 साल की उम्र की, नवाज शरीफ ने 32 साल वज़ीर-ए-आज़म में 3 मरतबा रहा। क्या किया, जब मुल्क को दिवालिया करके इमरान खान को दे दिया। टाइम तो लगेगा आहिस्ता आहिस्ता, इंशाल्लाह आगे वक्त बहुत अच्छा आने वाला। आने वाला वक्त बहुत अच्छा है। ये एक शहरी मौजूद थे, उनका ये कहना था कि मौजूदा हुकूमत की जानिब से जो इक़दाम किए जा रहे हैं वो आम शहरी की फलाह के लिए हैं और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ही आइंदा 5 साल वज़ीर-ए-आज़म होंगे। और ये जो तमाम महंगाई, बेरोज़गारी और जो गुर्बत में इजाफा हो रहा है ये भी एक दिन ख़त्म हो जाएगा। एक और हमारे साथ शहरी मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। अब ये बताइएगा, यहाँ पर भिखारी देखे गए हैं बहुत ज़्यादा है, क्या वजह है इसकी? सर ये जो भिखारी है ना इधर, ये अपना सिर्फ नशा पूरा करने के लिए भीख मांगते हैं और उनकी हालत देखी जाए ना मौत के करीब होते हैं वो। उनको भीख देने के बजाय ना ये हुकूमत को ये ऐसे इकदाम करने चाहिए, उनके लिए ऐसा वो इदारा बनाए कि उनको उधर ले जाकर ना उनका इलाज किया है। हाँ, इन भिखारियों के इधर जितने भी भिखारी हैं ना सब के सब वो नशा करने वाले हैं। नहीं तो पुलिस की जानिब से, ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से, हुकूमती कोई महकमा इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करता। यही तो मैं कह रहा हूँ कि उनको पूछने वाला कोई नहीं है, इनके लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। यहाँ पे कोई कार्रवाई भिखारियों के खिलाफ नहीं होती। सर सबसे पहले बात तो यह है, जो ये नशा और जो चीज़ बेचने वाले हैं ना उनको पूछने वाला नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ कि उनको उनकी सरपरस्ती यही पुलिस करती है। अब क्या बताऊँ मैं आपको, उन्हीं की वजह से ये हालात हैं। अगर ये जो हमारे पुलिस का महकमा जो ये ठीक हो जाए ना, मैं कहता हूँ सब ठीक हो जाएगा। ये हमारे साथ एक शहरी मौजूद थे जिनका ये कहना था कि यहाँ पर दरबार दाता साहब जो भिखारियों की अक्सरियत है, ये अक्सरियत इनमें ऐसे लोगों की है जो कि नशा व अशिया का इस्तेमाल करते हैं, मनशियात इस्तेमाल करते हैं और अपना वो नशा पूरा करने के लिए यहाँ पर वो भीख मांगते नजर आते हैं। इसके साथ साथ इनकी जानिब से यही कहा गया कि अगर सिर्फ़ और सिर्फ पुलिस जो है वो अपनी कारकर्दगी बेहतर कर ले तो यहाँ पर गदागरी में कमी आ सकती है और इसके साथ साथ इन भिखारियों को जो है उनकी मनशियात, इनका नशा छुड़वाने के लिए भी हुकूमती सतह पर इक़दाम किए जाएंगे। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान इदरीस शेख, हमारे साथ रहिएगा। हम एक ब्रेक पर जा रहे हैं, उसके बाद हम वापस आएंगे और ये भिखारी माफिया जो है, गदागरी है और गुर्बत में इजाफे की वजह से जो भिखारियों की तादाद में इजाफा हो रहा है इस पर बात करेंगे। नाज़रीन, ये जो भिखारी हैं या जिनके बारे में भिखारी माफिया का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए तो शायद ये बेहतर होगा। और ये शहरियों को किस तरह से तंग करते हैं इसके बारे में शहरियों की तो शिकायत है ही। लाहौर जो कि एक बड़ा तिजारती मरकज़ है पाकिस्तान में और पूरे मुल्क से जो ट्रांसपोर्ट लाहौर में आती है और लाहौर से सफ़र करते हैं लोग अपने भाई शहरों में जो कि मुलाजमत और मुख्तलिफ अपने कामों के हवाले से लाहौर का सफ़र करते हैं। तो लाहौर के जो बड़े बस के स्टैंड्स हैं, लाहौर के जो लारी अड्डे हैं, वहाँ पर क्या सूरत हाल है? हम इस वक्त मौजूद हैं लाहौर के एक बड़े लारी अड्डा में जो कि बदामी बाग में वाक़ है और यहाँ पर भिखारियों की क्या सूरत हाल है? हमारे साथ यहाँ पर ट्रांसपोर्ट के शोबे से मुंसलिक कुछ लोग हैं जो कि यहाँ पर अपना रोज़गार कमाते हैं, अपना और अपने बच्चों का पेट पालते हैं। हम उनसे बात करते हैं, उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये भिखारी माफिया आखिर है क्या, किस तरह से तंग करते हैं। अब ये बताइए, यहाँ पर मुख्तलिफ भिखारी क्या बहुत ज़्यादा आते हैं या बहुत कम है? बहुत ज़्यादा आते हैं। 2 नंबर भिखारी है, धोखा देते हैं, सामान लोगों को उठा कर ले जाते हैं और उन्हों का हक तो नहीं है। जिन्हों का हक है उन्हों को देना चाहिए। ये भिखारी 2 नंबर है। अच्छा, ये जो भिखारी यहाँ पर आते हैं आप समझते हैं ये ज़रूरतमंद होते हैं या ये पेशावर भिखारी हैं? पेशावर भी है तो ज़रूरतमंद भी है। नहीं वेखो महंगाई इन्नी है, असी किसी को कुछ दे नहीं सकते, तनकीद असी कर सकते हैं। अगली गल ये है कि कुछ पेशावर भी ने, कुछ मजबूर भी ने। इस तरह के भी है ने जिन्हों ने रोटी नहीं, हाँ बिल्कुल है ने, ऐसे भी है ने ਜਿਹੜੇ इस तरह का काम करते हैं, लुटते हैं, उन्होंने कोई चीज़ खिला के इस तरह के भी करते हैं। लेकिन कुछ इस तरह के ने, कुछ मजबूर ने, कुछ ਜਿਹੜੇ इस तरह के जिन्हों की आदत बन गई है मांग के खाने की। पेशावर भिखारियों की तादाद ज़्यादा है यहाँ पर लाहौर में मांगने वालों की। एक और हमारे साथ यहाँ पर शहरी मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। आप ये बताइएगा, जो यहाँ पर भिखारी आते हैं क्या वो वाकई भिखारी हैं या वो डाकुओं के रूप में होते हैं?
कुछ तो बकारियों के रूप में हैं, तो जो रात को घूमते हैं इधर वो डाकू के रूप में आते हैं। वो पीछे जो कोई मुसाफिर पेशाब के लिए निकल जाए उनसे ज़बरदस्ती पैसे छीन के भागते हैं। और ये कुछ मवाली लोग हैं, नशेई लोग हैं। यानी कि ऐसे भिखारियों की तादाद यहाँ पर ज़्यादा है जो बेसिकली नशा आवर अशिया का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या उनके खिलाफ कोई पुलिस या कोई कानूनी जो महकमे हैं, हुकूमती महकमे कार्रवाई नहीं करते? जी कार्रवाई करते हैं, लेकिन कितने लोगों को वो पकड़ेंगे? इतनी ज़्यादा तादाद है, वो क्या करें, मजबूर है। भिखारियों की बहुत ज़्यादा तादाद यहाँ पर इस लारी अड्डे में आती है और यहाँ पर भीख मांगते हैं। और इसके साथ साथ ये जो भिखारी हैं ये पेशावर भिखारी हैं। यहाँ पर जो लोग हैं जिनका रोज़गार वाबस्ता है ट्रांसपोर्ट के महकमे से, इस लारी अड्डे से जिनका रोज़गार वाबस्ता है, उनका ये कहना है कि यहाँ पर अक्सरियत ऐसे भिखारियों के जो कि पेशावर हैं और उनमें ऐसे लोग भी हैं जो कि बुनियादी तौर पर भिखारी नहीं हैं, वो चोर और डाकू होते हैं। और वो यहाँ पर अगर रात के अंधेरे में उनको अगर कोई शहरी मिल जाता है तो उसको नुकसान पहुँचाने से भी वो गुरेज नहीं करते और उसको लूट कर यहाँ से चले जाते हैं। तो इसके साथ साथ अगर यहाँ पर सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर के ये एक बड़ा जो लारी अड्डा है बदामी बाग का, यहाँ पर भिखारियों की तादाद इतनी ज़्यादा है और इनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है। इस सिलसिले में लाहौर की जो ज़िले इंतज़ामिया है उसकी जानिब से बार बार ये दावे किए जाते हैं कि भिखारी पकड़े जा रहे हैं और उनकी बेहतरी के लिए काम किए जा रहे हैं, लेकिन ऐसे ठोस इकदाम नज़र नहीं आते कि ये जो भीख मांगना है, जो गदागरी है, जो भिखारी हैं, ये मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो सके। क्योंकि ये जो भिखारी ही हैं ये आम जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनका भी हक मार लेते हैं। पाकिस्तानी जो कि पूरी दुनिया में अपनी शोहरत रखते हैं कि मुखय्यर तरीन जो हजरात हैं उनमें पाकिस्तानियों का नाम भी आता है, लेकिन ये जो भिखारी हैं ये असल जो हकदार हैं उनका भी हक मार लेते हैं। और इसके साथ साथ इन्हीं भिखारियों के रूप में ऐसे लोग भी हैं जो कि चोरी की और डकैती की वारदातें भी करते हैं। नाज़रीन, ये जो भिखारी माफिया है इस वक्त पूरी एक सनद की शक्ल इख्तियार कर चुका है। इसके बारे में ये कहा जाता है कि मुख्तलिफ चौराहे, मुख्तलिफ चौक, मुख्तलिफ सड़कें, इनकी बाकायदा नीलामी होती है और इसकी खरीदो फरोख्त में जो सबसे ज़्यादा बोली दे देता है उसका वो अड्डा, वो चौक, चौराहा या सड़क होती है। और उसके अलावा किसी और फ़कीर को इजाज़त नहीं होती कि वो वहाँ पर भीख मांगे। लाहौर के तजारती मराकज़ को अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी भिखारियों का बहुत ज़्यादा रश नज़र आता है और इसके बारे में जो लाहौर का ताजर तबका है उसको बहुत सी शिकायत का सामना है। वो मुतालबा करते दिखाई देते हैं हुकूमत से कि इन भिखारियों का खात्मा किया जाए ताकि वो अपने जो तिजारती अमूर हैं वो बेहतर तरीके से सर अंजाम दे सके। लारी अड्डा लाहौर जो कि एक बड़ा तिजारती मरकज़ है लाहौर का और ये वो जगह है जहाँ पर पूरे पंजाब के लिए ट्रांसपोर्ट भी चलती है। इसके साथ साथ स्पेयर पार्ट्स के हवाले से भी जो है पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ पर ख़रीदारी के लिए आते हैं। लाहौर के लारी अड्डे से ताल्लुक़ रखने वाले ताजर हमारे साथ मौजूद है मलिक लियाकत। हम उनसे बात करते हैं और उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई वो इस भिखारी माफिया से तंग हैं या उनको कोई फ़र्क इनसे नहीं पड़ता। मलिक लियाकत साहब, आप ये बता दीजिएगा, आप अपने कारोबारी उमूर यहाँ पर सर अंजाम दे रहे होते हैं तो इस दौरान क्या भिखारियों की वजह से आपको तंग किया जाता है या आपके ये इस पूरे सराउंडिंग में क्या है इसकी सूरत हाल इस हवाले से? अस्सलाम वालेकुम जी। ये लोग जो हैं ये बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, ये बहुत ज़्यादा यानी कि परेशान करते हैं। हमारे पास कोई कस्टमर बैठा हो ये आके परेशान करते हैं, हमारे पास कोई किसी के साथ बात कर रहे हैं फिर ये आके परेशान करते हैं, अगर इनको पैसे ना दे तो ये बड़ी बातें करते हैं। तो इसी तरह ये लोग अच्छे भले ठीक ठाक हैं, यानी कि कोई इनकी सेहत के हिसाब से बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। तो इनमें से कुछ लोग इसी तरह चोरियां डकैतियाँ भी करते हैं, ये जायज़ा लेते हैं, इस तरह करके। फिर नशई बहुत ज़्यादा हैं, इधर नशई बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। तो मलिक लियाकत साहब, आप ये बता दीजिएगा, क्या हुकूमती सतह पर आप देखते हैं कि कोई मरबूत इस सिलसिले में हिकमत अमली नज़र आती हो, हुकूमत ने कोई इकदाम किए हो इसके हवाले से? नहीं जी, हुकूमत ने कुछ नहीं किया। हुकूमत ने आज से कोई साल 2 साल पहले किया था, लेकिन इनके जो पकड़ने वाले आते थे बंदों को, फ़कीरों को पकड़ते थे, पकड़ के पैसे लेके तो छोड़ देते थे। तो हुकूमत को इस पर क्या करना चाहिए? ये भिखारियों के खात्मे के लिए आप क्या समझते हैं, हुकूमत के क्या इकदाम होने चाहिए? देखो जी, ये बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, ये गाड़ियों में परेशान करते हैं। जब स्टॉप के ऊपर गाड़ी खड़ी होती है
उस वक्त ये बहुत परेशान करते हैं। तकरीबन 10-20 बंदे यानी कि एक स्टाफ पे ऊपर खड़े होते हैं। तो ये हुकूमत को चाहिए कि ये इसको कंट्रोल करे। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है लाहौर के लारी अड्डा से ताल्लुक़ रखने वाले ताजर रहनुमा हैं, इधर कारोबार करते हैं मलिक लियाकत। उनका ये कहना था कि ये भिखारियों की वजह से वो कारोबार ही नहीं कर पाते। यहाँ पर अगर उनके पास कुछ ग्राहक मौजूद हैं, कुछ उनके क्लाइंट्स मिलने के लिए आए हुए हैं, तो उनकी वजह से वो दरमियान में बार बार, और ये बड़ा इरिटेटिंग होता है नाज़रीन, ये बार बार भिखारियों का तंग करना। तो उसके साथ साथ वो ये भी मुतालबा करते नज़र आते हैं कि हुकूमत को इस सिलसिले में एक मरबूत हिकमत अमली करनी चाहिए। अगर तमाम हुकूमती महकमे एक बार मिल जाएंगे तो शायद ये भिखारी माफिया का खात्मा मुश्किल ना हो। नाज़रीन, ये जो भिखारी माफिया है ये वो लोग हैं जो कि असल हकदारों का भी हक मार लेते हैं। और ये देखा गया है कि जो त्यौहार होते हैं मुख्तलिफ, वहाँ पर ये इन त्यौहारों के मौके पर लाहौर जैसे शहर में भिखारियों की तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये भिखारियों की गाड़ियाँ भर भर कर लाहौर में लाया जाता है। ईदैन की नमाज हो या कोई भी अहम त्यौहार हो, आप देखेंगे कि जितने गलियाँ, मोहल्ले, चौराहे, बड़ी सड़कें, बड़े क्रॉसिंग्स, यहाँ पर भिखारियों की तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है। ये पेशावर भिखारी हैं और इनके खिलाफ हुकूमती महकमे अगर मरबूत कार्रवाई करें तो मेरा ख्याल है कि गदागरी का मुकम्मल तौर पर खात्मा बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इन भिखारियों के खिलाफ ऑपरेशन के लिए अगर हुकूमत आज एक पॉलिसी बना ले तो शायद कल लाहौर में एक भी भिखारी नज़र ना आए। इसमें तमाम जो महकमे हैं उनको सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं, उनको हकीकी और अमली इक़दाम करने होंगे। पुलिस, ज़िला इंतज़ामिया और इसके साथ साथ अगर पंजाब के इंतज़ामी अमूर के सरबराह चीफ सेक्रेटरी पंजाब की जानिब से भी डायरेक्शन जारी कर दी जाए पंजाब के तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को, तो एक दिन में शायद पूरे पंजाब से इन भिखारियों का, इन गिदागरों का और इस भिखारी माफिया का खात्मा शायद मुश्किल नहीं। भिखारियों के खात्मे के लिए हुकूमत को बेहतरीन इक़दाम करना होंगे और इसमें सिर्फ़ और सिर्फ शायद पनागाहें और लंगर खाने ही काफ़ी नहीं होंगे। पनागाहों और लंगर खानों के क़याम का शायद कोई बेहतरीन मकसद और उससे शायद लोग बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद भी हो रहे हों, लेकिन भिखारियों के खात्मे के लिए हुकूमती जो मरबूत हिकमत अमली है वो ताहाल सामने नहीं लाई जा सकी। नाज़रीन, ये देखने में आया है कि हर गुजरते दिन के साथ भिखारियों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है, जिससे इस बात को तक़वियत मिलती है कि भिखारी जो हैं ये बेसिकली माफिया का रूप धार चुके हैं। कोई भी त्यौहार हो, ये सुनने में आता है कि गाड़ियां भर भर के भिखारियों की लाहौर लाई जाती हैं। ईद उल फित्र है, ईद उल अज़हा है, और लाहौर चूँकि एक बड़ा तिजारती मरकज़ है, इस वजह से भी यहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा कसीर जो है वो आमदन की तवक्को होती है, तो भिखारी यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जुडिशल एक्टिविज़म पैनल के सरबराह अज़हर सिद्दीक एडवोकेट। अज़हर साहब, आप ये बता दीजिएगा, अवामी मसाइल जो हैं उसमें देखा गया है कि आप अदालतों से रुजू करते हैं, इसके साथ साथ राइट टू इंफॉर्मेशन एंड ट्रांसपेरेंसी एक्ट के ज़रिए भी आप हुकूमती महकमों को जगाने की कोशिश करते रहते हैं। भिखारियों की तादाद में कमी नहीं आ सकी। रियासत मदीना के बहुत दावे किए जाते हैं, फलाही रियासत का तो हर एक सियासतदान ने आज तक दावा किया है। हुकूमत ने लंगर खाने बना दिए, मुसाफिर खाने बना दिए, पनागाहें बना दी। ये भिखारियों की तादाद में क्यों कोई कमी नहीं अब तक आ सकी? देखिए, बुनियादी तौर पर हमारे यहाँ जो कवानीन हैं जो बनाए जाते हैं, वो कवानीन बना तो दिए जाते हैं लेकिन उसकी प्रैक्टिकबिलिटी नहीं देखी जाती। अब हम मॉडर्न दौर में आ गए हैं, मॉडर्न लेजिस्लेशन का कॉन्सेप्ट है। सबसे पहला काम तो है अवेयरनेस के कॉन्टेक्स्ट में। इस कानून में अवेयरनेस को उस तरह से बनाया नहीं गया कि किस तरह लोगों को बताना है, लोगों को अवेयरनेस कैसे देनी है। जो भिखारी हैं अगर उनके राइट्स अगर इस्टेब्लिश कर दिए, यानी इस दूसरा जो मामला साथ आना है वो आ जाना है कि आपने बताना है कि आप अगर ये काम नहीं करेंगे तो हम आपको एडवांटेजेस यहाँ देंगे। हालांकि दीन इस्लाम के कॉन्सेप्ट में देखा जाए तो उन्होंने इस बात को बड़ा वाज़ेह तौर पर ज़कात का जो निज़ाम दिया, जो उशर का निज़ाम दिया, मुसाफिर खाने का निज़ाम, इमरान खान गवर्नमेंट ने आकर कोशिश तो की लेकिन वो बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाए। तो दूसरा जो काम ये था कि आपने ऐसे लोग जो मजबूर हैं, जो यानी कई वजूहात ऐसी हैं, कोई जिस्मानी माजूरी है या कोई और मजबूरी है, तो उस मजबूरी को बचने के लिए उन्होंने
उसके हवाले से कोई ना कोई कंपनसेटरी जो मेजर्स हैं ना वो नहीं लिए गए। तीसरा जो सबसे अहम इशू है, उस कानून का सज़ा और जज़ा का निज़ाम वो नहीं है। यानी अगर हम देखें बैठकर अगर, तो सज़ाएँ बड़ी छोटी सी हैं, और जब छोटी सी सज़ा देते हैं या अमूमन ऐसे हालत होते हैं, वो गरीब गुरबा की हालत देख कर वो बंदा कहता है कि यार क्या करना है पकड़ के, इसको क्या ज़रूरत पड़ी है। आपको ट्रैफिक लाहौर के अंदर आप ट्रैफिक का निज़ाम देखें तो ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम होने में बहुत बड़ा हाथ है गद्दागरों का। जिस तरह आकर चौकों पे और वो शाहराहों पे आकर खड़े हो जाते हैं, और अगर पकड़ भी आप लेते हैं तो उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचा नहीं सकते हैं। चाइल्ड वेलफेयर के हवाले से आपने बनाया तो सही, इसी तरह आपने ब्राइबरी के हवाले से भी आपको उसी लेवल के ऊपर, जैसे मुसाफिर खाना या इस तरह का आपने लंगर खाने का कॉन्सेप्ट दिया, ये कॉन्सेप्ट भी देखकर और कानून नया बनाकर अगर आप करेंगे और यकीनन सज़ा और जज़ा का निज़ाम बेहतर बनाएंगे तो बेहतरी की तरफ चीज़ें जाएंगी। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे अजहर सिद्दीक एडवोकेट, जिनका ये कहना था कि ये भिखारियों के खिलाफ, गदागरों के खिलाफ कानून मौजूद है, लेकिन ये कानून जो है इंतहाई कमज़ोर है। मज़ीद और मौसर और मरबूत और जामे कानून साजी पर जोर दिया है अजहर सिद्दीक एडवोकेट ने। इसके साथ साथ इनका यह भी कहना था कि अगर हुकूमत चाहे तो तमाम तर अमली इक़दाम जंगी बुनियादों पर भी किए जा सकते हैं, और जिससे जो गदागरी है उसका खात्मा भी बहुत जल्द और बहुत आसानी से मुमकिन है, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि हुकूमती नीयत हो। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हमने आवाज़ उठाई भिखारी माफिया पे, मुख्तलिफ पेशा पर जो गदागर उनके हवाले से हमने आम शहरियों से भी बात की, शोबा तिजारत से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों से भी बात की, और हमने कोशिश की कि कुछ ऐसे भिखारियों से भी बात की जाए। नाज़रीन, जब हमने इन भिखारियों से बात की तो उनकी जानिब से ये कहा गया कि वो बहुत मजबूरी के आलम में ये सारा कुछ करते हैं। अगर हुकूमत की जानिब से उनको रोज़गार के मौके फराहम किए जाएँ तो शायद वो ये काम छोड़ दें। लेकिन जब हमने कुछ शहरियों से बात की इन्हीं भिखारियों के बारे में, तो उनका ये कहना था कि ये मुनशियात इस्तेमाल करने वाले पेशावर गदागर हैं। ये वो लोग हैं जो अपना नशा पूरा करने के लिए ये सारा कुछ करते हैं। नाज़रीन, अगर ये देखा जाए हुकूमती तरजीहात तो अपनी जगह पर हैं ही, लेकिन अगर हुकूमत ही अपने तमाम तर मामलात में ये गदागरी को, इन भिखारियों से ये काम छुड़वाने में अगर अपनी तरफ से तमाम तर हिकमत अमली को मुरतब करे तो शायद ये भिखारी माफिया का खात्मा हो। अगर पंजाब पुलिस के सरबराह की जानिब से आज पूरे सूबे के तमाम ज़िलाई जो अफसरान हैं, जो सरबराहान हैं पुलिस के, उनको हिदायत जारी कर दी जाएँ कि भिखारियों के खिलाफ ऑपरेशन है, तो शायद कल भिखारी यहाँ पर नजर आए। इसके साथ साथ वो आम शहरी जो इन पेशावर भिखारियों को इमदाद देते हैं, खिरात देते हैं, सदका देते हैं, नकदी कैश रकम देते हैं, अगर वो भी इनकी हौसला शिकनी करें तो शायद ये इतने खुलेआम घूमते हुए यहाँ पर नजर ना आए। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान इदरीस शेख। आज के इस प्रोग्राम में हमने भिखारियों के बारे में बात की, गदागर माफिया के बारे में बात की। आइंदा हफ्ते हम मज़ीद कोई और एक अवामी इशू को उजागर करेंगे और उसके बारे में देखते हैं, आपको दिखाएंगे कि पब्लिक की आवाज़ क्या कहती है।